सिर्फ 5 ट्रिक और 5 ट्रिक को अपना लेते हैं तो आप जो है एक दिन में 300, 400, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जो है चुटकियों में याद कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे धांसू 5 ट्रिक बताने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट नहीं जानता है। अगर आप अभी से ही जान लीजिएगा तो आपको जो है याद करने में बहुत ही आसान हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव का आप जो है एकदम एक दाम में किताब खत्म कर लीजिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। या वो कौन कौन सा ट्रिक है जो टॉपर अपनाते हैं और हम नहीं अपनाते हैं। मेरा खुद 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है और आप अभी 100% ला दीजिएगा। जो ट्रिक हम अपनाए थे उसी ट्रिक को आप अपनाइए, 2027 की परीक्षा में आपका 100% 450 प्लस टॉपर के में आप भी आइएगा। ये एक एक ट्रिक को जानते हैं तो भैया यहाँ से शुरुआत नहीं करने वाले हैं और सारा के सारा हम आपको इमेज के साथ समझा देंगे कि आपको जो है एक बार समझ लीजिएगा तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए बोल रहा हूं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव याद करने का आसान तरीका कौन कौन सा हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव याद करने का सबसे आसान तरीका कौन कौन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को ऑब्जेक्टिव याद तो करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। वही भूलने का बीमारी को आज जो है ना जड़ से खलास करने वाले हैं। आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो आपके लिए है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर ट्रिक है और ट्रिक क्या है भैया जी, तो ऑब्जेक्टिव याद करने का सबसे पहला आसान तरीका है समझकर याद कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाली रटते जाते हैं। जैसे हम भी एक रटे थे बचपन में 9th क्लास में जब थे तो उस समय हम लोग यही रटते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, और इसका मतलब हमको एक्चुअली में नहीं पता था। रियलिटी बता रहे आप, हमको कुछ नहीं पता था, लेकिन रट रट कर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल रट रट कर आज भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन 9th का घूमते रहता है हमेशा। ठीक है, तो आप जो है ना हमेशा समझ करके पढ़िए, एक चालाक बच्चे की तरह। टॉपर जो है ना हमेशा क्या करते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उसको समझिए क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। आप जब समझिएगा ना तो आपको लंबा समय तक याद भी रहेगा और आप मेन पॉइंट ढूंढ पाइएगा जो एक्चुअली में जो क्वेश्चन में रहता है ना, उस क्वेश्चन के पॉइंट को ढूंढ पाइएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन का पॉइंट को उठा करके आंसर में डाला हुआ रहता है। तो आपको जो है ना याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, रटने की बजाय पहले आप कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, जब लॉजिक क्लियर होता है तो याद अपने आप हो जाता है। जब आप जो है ना लॉजिक समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सारे बच्चों को अपनाना चाहिए। चलिए दूसरा यहाँ पर हम लोग का ट्रिक आ जाएंगे। दूसरा ट्रिक क्या है भैया जी, शॉर्ट नोट्स बनाए। अब देखिए जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आते हैं। एक बार एसएसटी पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर एक बार क्या कर लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे और एक बार मैथ पढ़ लेंगे। तो एक दिन में जो है ना आप जो है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़िए। एक दिन में क्या कीजिए, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट को पढ़िए। सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक सब्जेक्ट को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप जो है ना हर ऑब्जेक्टिव को 1-2 लाइन में अपने शब्दों में लिखे, खुद की भाषा में लिखा हुआ जल्दी याद होता है। आप जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना तो उसको आप ट्रिक वगैरह लगा दीजिए उस जगह। ठीक है, क्या लगा दीजिए, ट्रिक लगा दीजिए, ताकि आपको जो है ना ट्रिकी कॉन्सेप्ट से याद रहे हमेशा। जैसे प्रीतम भैया हर एक चीज में धांसू ट्रिक लगा देते हैं, चाहे आवेदन लिखने का ट्रिक हो, पत्र लिखने का ट्रिक हो, कोई भी निबंध लिखने का ट्रिक हो, हर चीज में हम धांसू ट्रिक लगा देते हैं, जिससे बच्चे को क्या होता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत क्विकली याद हो जाता है। तो इसी चीज को आप भी लगाइए ना, और नहीं लगाने आता है तो एग्जाम में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक आपको सिर्फ ट्रिक दिमाग में भर देगा, एग्जाम में भी जाइएगा, ट्रिक्स लिखिएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो दूसरा लाइन तो ये हो गया। तीसरा हम लोग ट्रिक समझते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है और सारे बच्चे टॉपर को भी अपनाना चाहिए और टॉपर अपनाते ही हैं, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं अपनाते हैं। प्रीतम भैया लेकर के आ गए हैं, एक एक चीज आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, वो है मनेमोनिक्स, यानी याददाश्त को ट्रिक कैसे यूज कीजिए। हम बार बार बच्चे को बोलते हैं कि आप प्रीतम भैया वाला धांसू ट्रिक लगाइए ना, एक एक ट्रिक को आप लगाइए, आप 100% कोई भी चीज को याद कर लीजिएगा। देखिए पहले अक्षरों में कोई वर्ड या सेंटेंस बनाइए। ठीक है, अब देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव का लाइन होता है तो वहां पर क्या होता है कि वो बड़ा सा लाइन होता है, बड़ा सा लाइन होता है, तो उसमें आइडिया लगाइए कि पहला में ए है तो इसका आंसर कैसे कैसे हम मिला सकते हैं, क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं। और ट्रिक का मतलब ये नहीं कि भैया ट्रिक लगा रहे हैं तो लॉजिक होना चाहिए। ट्रिक का मतलब जो है ना बिना लॉजिक का होता है। ठीक है, बिना लॉजिक का ट्रिक होता है, तो इसलिए ट्रिक में लॉजिक कभी मत ढूंढिए। ट्रिक जैसा भी हो बस ट्रिक होना चाहिए, आपको याद होने से मतलब है, डजंट मैटर करता है कि वो ट्रिक में लॉजिक है या नहीं है। दूसरा यहाँ पर समझिएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव यानी स्पेसिफिक, यहाँ पर मेजरेबल
अचीवेबल और रिलेवेंट टाइम बाउंड्स, ठीक है। तो मतलब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, किसमें समय ज्यादा लग रहा है, किससे हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये सारे चीज पे आपको जो है ना ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि जो जिसमें से कम टकराता है उसको भी उतना ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से ज्यादा टकराता है उसको भी उतना पढ़ रहे, नहीं, जिसमें से ज्यादा टकराता है उसको आप ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा अच्छे से बनाइए, पढ़िए, और जिसमें से कम टकराता है उस पर कम ध्यान दीजिए। तो ये भी चीज है, ठीक है। देख रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं, ऐसे ही आपको भी सोचना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर रिवीजन के तरीका। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिसको रिवीजन का बिल्कुल भी तरीका पता नहीं होता है, तो आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं रिवीजन का सही तरीका। आप जान लीजिए रिवीजन कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए, पढ़ने के 1 घंटे के बाद एक बार दोहराए, अगले दिन फिर से दोहराए, 1 हफ्ते बाद एक बार और पढ़िए, और एक स्पेस रिपीटेशन टेक्निक है। मतलब आप जो है ना एक घंटा के बाद, जैसे अभी आप खूब रट ले रहे हैं, खूब याद कर ले रहे हैं, लेकिन 1 घंटा के बाद आपको फिर से उसी को पढ़ना है। इसके अलावा आप जो है 1 दिन बाद यानी 24 घंटे के बाद फिर से आपको उसको पढ़ना है, और उसके अलावा 1 सप्ताह के बाद फिर से उसको पढ़ना है। आप देखिए, लिख के ले लीजिए, आपको 100% एग्जाम में पूरा गोल क्लियर रहेगा, और आप एक एक क्वेश्चन को बना करके आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। देख रहे हैं, ऐसे तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है, तभी ना बढ़िया मार्क्स आएगा। मेहनत कीजिएगा तब ना बढ़िया आएगा। और प्रीतम भैया को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, एग्जाम तक साथ निभाएंगे, एक एक चीज आपको बता के जाएंगे। सर, यहाँ पर हम लोग का अगला आते हैं भैया जी। अगला क्या है यहाँ पे, तो इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। किसी को एक्सप्लेन कीजिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, कोचिंग वगैरह जा रहे होंगे, तो अपने दोस्त वगैरह से डिबेट कर लीजिए, ठीक है। जीडी कर लीजिए, ग्रुप डिस्कस कर लीजिए, आप जो है ना उससे डिबेट कर लीजिए किसी टॉपिक को लेकर के, या फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए कि देख भाई, ये वाला चीज तुम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, चलो हम बता देते हैं तुमको। और इस तरीके से आप जो है दूसरों को समझाइए, खुद की समझ आ जाएगा और आपका याददाश्त भी मजबूत हो जाएगा। और जब आप दूसरे को समझाते हैं ना, तो आप सोच कर सोचिए, कितना कोशिश कीजिएगा कितना हम बेस्ट से बेस्ट समझा दें। इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो दूसरों को समझाइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाक से आप लोग लाइक भी करके हाइप भी आप लोग कर दीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ट्रिक से प्रीतम भैया ही बताएंगे। और चलिए आगे यहाँ पर जानते हैं। तो आगे हम लोग का था कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का कहानी रहा है। अगर जो बच्चे को अगला वीडियो में चाहिए कि भैया आप जो है ना बना दीजिए सब्जेक्टिव कैसे याद करें, तो आप लोग लिख दीजिएगा SUBJECTIV सब्जेक्टिव। हम सबको लिंक भी भेज देंगे, स्पेशलिस्ट लिंक भेज देंगे, तो आप लोग सब्जेक्टिव जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी इस वीडियो के आपके जितने 2027 वाले बच्चे हैं, साथी है, उन सभी को शेयर कीजिए। और ये सारे क्लास के लिए है, ऐसा नहीं कि हाँ स्पेसिफिक, सारे क्लास के लिए है। और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक की लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।